पीएचडी स्कॉलर डॉक्टर रोहिणी घावरी ने भीम आर्मी के संस्थापक और नगीना लोकसभा सीट से सांसद चंद्रशेखर आजाद पर उत्पीड़न के आरोप लगाए हैं। इसके बाद उन्होंने सोशल मीडिया पर पोस्ट लिखकर इंसाफ दिलाने की बात कही है। वहीं चंद्रशेखर ने इस मामले पर बात करने से इनकार कर दिया। डॉक्टर रोहिणी घावरी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट साझा करते हुए चंद्रशेखर पर आरोप लगाए हैं। बता दें कि रोहिणी ने पोस्ट में लिखा है कि वो चंद्रशेखर की विक्टिम नंबर 3 है, जिसका चंद्रशेखर और उसके परिवार ने शोषण किया। उन्होंने ये भी लिखा कि जैसे इस लड़की के साथ हुआ वैसे ही चंद्रशेखर ने उनके साथ भी किया, इसीलिए अब वो सारी बेटियों को इंसाफ दिलाएंगी। डॉक्टर रोहिणी घावरी इंदौर के बीमा अस्पताल में काम करने वाली सफाई कर्मी की बेटी है। वो 2019 में हायर एजुकेशन के लिए स्विट्जरलैंड गई थी। पढ़ाई के दौरान ही वो और चंद्रशेखर एक दूसरे के संपर्क में आए थे और 3 साल तक रिलेशनशिप में रहे। बता दें कि लोकसभा चुनाव से पहले दोनों के बीच खटपट की खबरें भी सामने आई थी। उस समय भी रोहिणी ने चंद्रशेखर पर आरोप लगाए थे। नए आरोपों को लेकर चंद्रशेखर ने बात करने से इनकार कर दिया। वहीं रोहिणी ने खुलकर अपने आरोप दोहराए। रोहिणी ने बताया कि 3 जून 2021 उनके लिए मनहूस दिन था, क्योंकि उस दिन चंद्रशेखर के साथ उनके रिलेशनशिप की शुरुआत हुई थी। वह इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन से जुड़ी थी और वहां देश के सफाई कर्मियों की आवाज उठाना चाहती थी, क्योंकि वो खुद एक सफाई कर्मी की बेटी है। उनकी मां इंदौर के अस्पताल में सफाई कर्मी है। उस समय चंद्रशेखर की इमेज वाल्मीकि समाज में पॉजिटिव बनी हुई थी। वे बहुजन समाज के लिए काम कर रहे थे। रोहिणी एक स्टूडेंट थी और उन्हें चमक दमक से कोई मतलब नहीं था। वो चाहती थी कि एक बहुजन नेता को इसका क्रेडिट मिले कि उन्होंने सफाई कर्मियों की आवाज इंटरनेशनल मंच पर उठाई है। इसी पॉजिटिव सोच के साथ उनकी चंद्रशेखर से बात हुई थी। धीरे धीरे दोनों की सोच मिलने लगी और बातचीत होने लगी। करीब 3.5-4 साल तक दोनों रिलेशनशिप में रहे। रोहिणी के अनुसार उन्हें अभी तक समझ नहीं आया कि जो व्यक्ति एक समय उनके लिए इतना ज्यादा समर्पित था वो अचानक बदल कैसे गया। उन्होंने इस रिश्ते को इसलिए चुना था कि सामाजिक आंदोलन में साथ बढ़ेंगे। समर्पण भाव से वे लोग काम कर रहे थे। उनके हर एक डिसीजन में वो शामिल रही हैं। वो चाहे संसदीय क्षेत्र नगीना सिलेक्ट करने का मसला हो या कुछ और। मगर सांसद बनने के 6 महीने पहले नवंबर 2023 के बाद उनका आचरण बदलने लगा। पूरी तरह से एटीट्यूड चेंज हो गया। उन्हें एकदम साइड लाइन कर दिया गया। उन्हें कुछ भी समझ में नहीं आया। उन्हें लगा कि शायद 3 साल तक उन्हें अपनी राजनीति के लिए इस्तेमाल किया गया। उन्हें तो यहाँ तक कहा गया था कि अगर राजनीति में कामयाबी नहीं मिली तो स्विट्जरलैंड आ जाऊंगा। अब इन सारी बातों को रिकॉल करती है तो लगता है कि उनकी जिंदगी के साथ खिलवाड़ ही किया गया है। रोहिणी ने बताया कि वो अवसाद में थी। इसके बाद भी उन्होंने अपनी पीएचडी पूरी की। हर वक्त वो सोचती थी कि ऐसा उनके साथ ही क्यों हुआ। यदि उस इंसान को यही करना था तो फिर वो मेरे साथ रिलेशनशिप में आया ही क्यों। वो स्विट्जरलैंड में अपनी जिंदगी से खुश थी। चंद्रशेखर से मिलने के बाद उसे उन्होंने आंदोलन को समर्पित कर दिया था। स्विट्जरलैंड की लाइफ से पूरी तरह से डिस्कनेक्ट हो गई थी। वो सोचती थी कि इन्हें आगे बढ़ाना है, हम दोनों को मिलकर बहुत कुछ करना है। इतना करने के बाद अचानक ऐसा कौन सा जैकपॉट उनके हाथ लगा कि मुझे साइड लाइन कर दिया। रोहिणी ने कहा कि बदला तो मैं लेकर रहूंगी। ये चोट मेरे आत्मसम्मान पर है। मैंने सोशल मीडिया पर भी यही बात लिखी है। मैं अब तक इसलिए चुप थी क्योंकि मेरी माँ ने कहा था कि तेरी सजा से ज्यादा बड़ी ईश्वर की सजा होगी। इतनी तो औकात ही नहीं थी सांसद बनने की। ये घटिया इंसान जेल में होता। अब इनकी औकात नहीं है कि यह वाल्मीकि या वंचित समाज में अपनी पैठ बना सके। मैं इन्हें ऐसा करने नहीं दूंगी। ये सब खत्म करने के लिए अब मुझे अपने हाथ गंदे करने पड़ेंगे। मैं समाज का और नुकसान नहीं होने दूंगी। रोहिणी ने बताया कि उनकी राजनीति में आने की कोई इच्छा नहीं है। वो अपने फाउंडेशन के जरिए समाज में जागरूकता और बदलाव लाना चाहती है। उन्होंने जन पावर फाउंडेशन की शुरुआत की है। ये फाउंडेशन बच्चों को पढ़ाई में मदद करेगा। 12वीं पास स्टूडेंट को गाइड किया जाएगा कि कैसे उन्हें IIT, IIM, UPSC की तैयारी करनी है। वे समाज के सभी वर्ग को जोड़कर इसे मिशन के तौर पर चलाएंगी। सोशल मीडिया के जरिए अब तक 10,000 से ज्यादा लोग इस मिशन से जुड़ चुके हैं। 1 जून को उन्होंने जन पावर ऐप भी लॉन्च किया है। स्विट्जरलैंड के जेनेवा में जन पावर फाउंडेशन की टीम है। बता दें कि रोहिणी ने चंद्रशेखर आजाद के खिलाफ जो पोस्ट किया है उसके बाद से ही सोशल मीडिया पर रिएक्शन आ रहे हैं। यूजर्स अलग अलग तरह से कमेंट कर रहे हैं। हालांकि सांसद चंद्रशेखर की तरफ से कोई रिएक्शन नहीं दिया गया है।